Dear students, today we are going to start Unit 2 and its second chapter is Flying Together. This is a story and this story is taken from Panchatantra. Let us start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माता पिता और टीचर्स आपको करने के लिए कहते हैं समय पर? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सुबह में उठो, अपना गृह कार्य करो, अपना स्कूल बैग पैक करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? वॉट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू? क्या होता है जब आप वो काम नहीं करते हैं जब वो आपसे ये करने को कहते हैं? अब देखो, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी पत्तीदार शाखाएं शक्तिशाली भुजाओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था ये एक जंगली गीज के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। ये सभी पक्षी वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइल्ड ओल्ड बर्ड। अब इन पक्षियों में एक पक्षी बहुत ही समझदार लेकिन बूढ़ा था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही नोटिस्ड यानी उसने ध्यान दिया या देखा। क्या देखा? ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री का मतलब होता है पेड़ के निचले हिस्से पर। उसने पेड़ के निचले हिस्से पर एक छोटा सा क्रीपर देखा। क्रीपर यानी एक ऐसा पौधा है जो पेड़ के सहारे उस पर चढ़ जाता है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही स्पोक इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक। उसने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में कहा। डू यू सी दैट क्रीपर? तुम इस क्रीपर को देखते हो? ही सेड टू दैम। उसने उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ हम इसे नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। बाकी जो गीज थे उन्होंने आश्चर्य से कहा कि हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल। ये तो बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये क्या नुकसान कर सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। समझदार पक्षी ने जवाब दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटा सा क्रीपर जल्दी बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे ही ये बड़ा होकर इस पेड़ पर चढ़ेगा ये मोटा और मजबूत हो जाएगा। What of that? उससे क्या होगा? Asked the geese. गीज ने पूछा। What harm can a creeper do us? एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. तुम देखते नहीं हो? With the help of that creeper, उस क्रीपर की मदद से it will be possible for someone. किसी के लिए यह संभव हो जाएगा to climb this tree. इस पेड़ पर चढ़ना. A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है।
वेल देयर इज़ नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, उसको नष्ट करना अभी दयाजनक होगा। Destroy the creeper while it is still young, the bird advised. उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि ये जो क्रीपर है ये अभी छोटा है, इसे अभी नष्ट कर दो। Now it is tender, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। Now it is tender, ये अभी नाजुक है, कोमल है। And you can cut it easily, तुम इसे आसानी से तोड़ सकते हो या काट सकते हो। Later it will become hard and you will not be able to cut it. बाद में ये सख्त हो जाएगा और तुम उसे काट नहीं पाओगे। We will see, we will see, हम देख लेंगे। Answered the birds, पक्षियों ने जवाब दिया। But they did not destroy the creeper, लेकिन उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. They forgot is second form of forget यानी भूल जाना और forgot यानी भूल गए। वे भूल गए, क्या भूल गए? The wise old bird's advice, उस समझदार बूढ़े पक्षी की सलाह को वे भूल गए। As the creeper grew, जैसे ही वो क्रीपर बड़ा हुआ, it began winding its way up the tree, उसने क्या शुरू कर दिया? आप देख सकते हो पिक्चर में, उसने पेड़ को लपेटना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, वो मजबूत और मजबूत होता चला गया। Until it was as strong as a thick rope, तब जब तक वो मजबूत होता चला गया, जब तक वो एक मोटे रस्से जितना मजबूत नहीं हो गया। One morning when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब गीज बाहर गए हुए थे, किस लिए बाहर गए थे? भोजन की तलाश में। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। केम इज सेकेंड फॉर्म ऑफ कम यानी आना, केम माने आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ जंगली गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। सेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ से माने कहना और सेड माने कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, व्हेन यानी जब, दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे शाम को वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जो शिकारी है वो पेड़ पर चढ़ गया इस क्रीपर की मदद से। आप देख सकते हैं चित्र में, शिकारी इस क्रीपर के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वो पेड़ के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और वहाँ उसने जाल फैला दिया। देन ही क्लाइंब डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। उसके बाद वो नीचे उतर गया एंड वेंट अवे, और दूर चला गया।